जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भोजन का आपके मन पर क्या असर होता है, यह कितना प्रभावशाली होता है। आज इसी विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, यह सब बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा सेवन किए जाने वाले अन्न का असर हमारे मन और बुद्धि पर भी होता है। आप सिर्फ 1 से 3 महीने तक का एक छोटा सा प्रयोग करके देख लें और लगातार सिर्फ अपने घर में तैयार किया हुआ सात्विक अन्न का ही सेवन करें, सात्विक भोजन को ही ग्रहण करें। आपको सात्विक भोजन का सेवन करने से आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आपको अनुभव होने ही लगेंगे, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सात्विक अन्न का मतलब केवल शाकाहारी भोजन ही नहीं होता, बल्कि वह भोजन जो परमेश्वर यानी कि प्रभु की याद में बनाया गया भोजन हो। अगर आपने गुस्से में भोजन बनाया है तो उस भोजन को सात्विक भोजन नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमेशा अपने परिवार की महिलाओं को कभी भी क्रोध, आवेश और परेशानी की स्थिति में भोजन नहीं बनाना चाहिए, और परिवार के लोगों को किसी भी परिस्थिति में कभी भी महिलाओं को, यानी जो भी स्त्री आपके घर की रसोई में भोजन बना रही हो, उसको डांटना नहीं चाहिए। उन महिलाओं से कभी भी लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं रसोई घर में जाकर वैसे ही भाव से भोजन तैयार करेंगी और वैसे ही भाव से ऊर्जा भी उस भोजन को ग्रहण करती रहेगी। ऊर्जा उस भोजन को ग्रहण करने से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और वैसे ही विचार आपके मन और बुद्धि पर हावी होते हैं। यानी कि जैसा भाव और मानसिकता आप दूसरों के प्रति रखते हैं, वही भाव और मानसिकता आपके भोजन के माध्यम से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य की भी बनने लगती है। क्योंकि आपने क्रोध में अपने घर की महिलाओं को कुछ कहा है और वह महिला उस मनोस्थिति में आपको ही कुछ घंटे अथवा समय के अंतराल पर भोजन कराएगी, तो उस मनोस्थिति और उसके द्वारा परोसे गए भोजन के द्वारा वही ऊर्जा, वही एनर्जी भी आपके अंदर चली जाएगी। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी को डांट दो, गुस्सा कर दो और बोलो जाकर भोजन बनाओ, परंतु भोजन तो उसका हाथ बना रहा है, लेकिन उसका मन क्या कर रहा है यह जानना जरूरी है। उसका मन तो अंदर ही अंदर लगातार चिंता कर रहा है और वो सारे विचार भाव तरंगों के माध्यम से उस भोजन के अंदर जा रहे हैं। इसी प्रकार हमें कभी भी, यानी कि किसी भी महिला को, स्त्री को या किसी भी पुरुष को, जो भी भोजन बनाने वाला व्यक्ति हो, उसको बिना नहाए धोए, यानी कि बिना स्वच्छ हुए, गंदगी रहते हुए ही भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। साफ नहा धो करके, साफ होकर के, अपने हाथों को धुल करके साफ तरीके से और अच्छी प्रकार से भोजन को बनाना चाहिए, क्योंकि वरना फिर उनके साथ उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा भी उस भोजन में समाहित होती रहेगी। और यही ठीक इसी प्रकार ऐसा ही विचार भोजन ग्रहण करने वाले का भी होना चाहिए, अर्थात उसको भी नहा धोकर ही भोजन करना चाहिए, बिना नहाए धोए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि भोजन के प्रकार क्या हैं। देखिए, पहला भोजन तो ऐसा होता है जो हम अपने घर में माँ बहन, यानी कि माता, हमारी बहनें और हमारी पत्नी आदि बनाती हैं। दूसरा भोजन जो हम होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि में खाते हैं या किसी दावत में आके खाते हैं। और तीसरा भोजन जो हम मंदिर और गुरुद्वारे आदि में सेवन करते हैं, भंडारे या लंगर के रूप में। अब देखिए, तीनों भोजन में मानसिक तरंग अलग अलग होती है। ऐसा भोजन जो लोग रेस्टोरेंट आदियों में करते हैं, उन लोगों की मानसिक तरंगें कैसी होती हैं? देखिए, आप खाओगे और हम कमाएंगे, ये उनकी सोच होती है। इसलिए जो लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, उन लोगों की जो वृत्ति होती है, मानसिक स्थिति होती है, वह हमेशा धन कमाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग खाना भी उसी प्रकार का सेवन कर रहे हैं। इसी प्रकार घर में जो भोजन माता या पत्नी आदि बनाती हैं, वो बड़े प्यार से भोजन को बनाती हैं। घर में आजकल जो धन, जिसके यहाँ धन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने अपने घर में नौकर रख लिए हैं भोजन आदि बनाने के लिए, और वो जो खाना बना रहे हैं इसी सोच से कि आप खाओ और हम कमाएं। एक बच्चा अपनी माता को कहता है कि एक रोटी और खानी है, तो उसकी माता का चेहरा खिल जाता है, क्योंकि वह बहुत ही प्यार से अपने बच्चे के लिए वो रोटी बनाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बच्चे ने एक रोटी और मांगी, इससे उसका मन प्रसन्न होता है। तो यदि वही माँ उस रोटी में बहुत ज़्यादा प्यार भर देती है। वहीं अगर आप अपने नौकर को बोलो कि एक रोटी और खानी है, तो वह नौकर सोचता है कि रोज़ तो 2 रोटी खाते हैं, किंतु आज एक और चाहिए। हो सकता है कि आज मालिक को ज़्यादा भूख लगी हो, अब तो आटा भी ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या आटा गूंथना पड़ेगा, एक रोटी के लिए भी उसको खाना बनाना पड़ेगा। परंतु ऐसी रोटी तो कभी खानी ही नहीं चाहिए। ऐसी रोटी से तो रोटी ना खाना ही उत्तम है, ऐसा भोजन ना करना चाहिए। क्योंकि जिस भोजन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर गई हो या किसी प्रकार का
कोई मानसिक द्वेष उत्पन्न हो गया हो, ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो भोजन मंदिर और गुरुद्वारे में आदि में बनता है वह प्रसाद बन जाता है। वह प्रसाद किस भावना से बनता है कि वह प्रसाद हमने अपने प्रभु, अपने भगवान की, अपने ईश्वर को याद करके बनाया है। क्यों ना हम लोग भी अपने घर में अपने प्रभु की याद में बनाया हुआ प्रसाद बनाना शुरू कर दें। करना सिर्फ यही है कि घर, रसोई साफ, मन शांत, रसोई में अच्छे भजन कीर्तन चलाएं और परमात्मा को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए घर में जो भी समस्याएं हैं उसकी तरफ, उसके जो समाधान है उसके बारे में अपने भगवान को कहें, अपने प्रभु को कहें, अपने इष्ट को कहें। और भोजन नहीं बल्कि प्रतिदिन भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें और आपकी जो भी समस्या है उसे भगवान के सामने कहें। जैसे कि भगवान से कहे कि कल हमारे बच्चे की परीक्षा है, भगवान आप इस प्रसाद रूपी भोजन में बहुत ताकत भर दो, ऐसे विचार भर दो, शांति भर दो कि हमारे बच्चे का मन एकदम शांत रहे और उसकी सारी समस्याएं खत्म हों। हे भगवान, हमारे पति का व्यापार और नौकरी में बहुत ज़्यादा समस्या है और वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इस प्रकार आप इस प्रकार का उनको भोजन ग्रहण कराएं कि उनका मन शांत हो जाए। देखिए, ऐसा करने से जैसा अन्न वैसा मन वाला जादू चलेगा। भोजन में इसलिए कहा जाता है कि किसी को अपना बनाना है तो उसे खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर वो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि भोजन के माध्यम से उसके मन का आपके मन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाएगा। तो देखिए, ये थी कुछ ऐसी बातें कि भोजन ग्रहण करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए और भोजन का हमारे मन पर कितना असर पड़ता है ये अब आप समझ ही चुके होंगे। तो इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमेशा हमें जब भी हम भोजन करें तो हमें प्रसाद रूपी ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं पहले आप उसको अपने प्रभु के आगे अपने मंदिर में एक बार भोग लगा दें, उसके बाद आप उस भोजन को ग्रहण करें। पर ध्यान रखें, ये शाकाहारी भोजन होना चाहिए, किसी प्रकार का मांसाहारी ऐसा भोजन आप भगवान को भोग ना लगाएं। जय श्री कृष्णा।